ओम श्री बृहस्पते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय श्रद्धालुओं, आज के इस पावन बृहस्पतिवार के शुभ अवसर पर श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनिए भगवान बृहस्पति देव की अत्यंत पावन, कल्याणकारी और मनोकामना पूर्ण करने वाली व्रत कथा। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से इस कथा को सुनता है, सुनाता है और भगवान विष्णु तथा देवगुरु बृहस्पति का स्मरण करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, दुख और संकट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। भगवान बृहस्पति की कृपा से घर में सुख, समृद्धि, संतान, यश और सौभाग्य का वास होता है। आइए अब श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पवित्र कथा का प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक अत्यंत प्रतापी, धर्मपरायण और दानी राजा राज्य करता था। वह अपनी प्रजा से पुत्र के समान प्रेम करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। प्रतिदिन ब्राह्मणों, निर्धनों, असहायों और भूखे लोगों को वो यथाशक्ति दान देता, अन्न वितरित करता और धर्म के कार्यों में अपना धन लगाता था। राजा का विश्वास था कि ईश्वर का दिया हुआ धन तभी सार्थक होता है जब उससे दूसरों का कल्याण किया जाए। उसके राज्य में चारों ओर सुख, शांति और समृद्धि थी। प्रजा भी अपने राजा के गुणों का गुणगान करती थी, किंतु राजा की रानी का स्वभाव इससे बिल्कुल विपरीत था। उसे दान पुण्य से कोई लगाव नहीं था। वह न तो भगवान का पूजन करती थी, न ही किसी निर्धन को कुछ देना पसंद करती थी। जब भी राजा दान करने की बात करता, रानी उसे रोकने का प्रयास करती और कहती कि इस प्रकार धन बांटने से राजकोष एक दिन खाली हो जाएगा। राजा उसे प्रेमपूर्वक समझाता कि दान करने से धन कभी कम नहीं होता, बल्कि ईश्वर की कृपा और अधिक बढ़ती है, परंतु रानी के हृदय पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। एक दिन राजा शिकार के लिए वन में चले गए। महल में रानी अकेली थी। उसी समय भगवान बृहस्पति ने साधु का वेश धारण किया और राजा के महल में भिक्षा मांगने पहुंचे। उन्होंने द्वार पर खड़े होकर विनम्र स्वर में कहा, हे देवी, यदि संभव हो तो एक साधु को भिक्षा प्रदान करें। रानी ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं तो स्वयं इस दान पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। मेरा पति दिन रात धन लुटाता रहता है। मेरी तो यही इच्छा है कि यह सारा धन नष्ट हो जाए, ताकि न रहेगा धन और न कोई बार बार दान मांगने आएगा। साधु के रूप में खड़े भगवान बृहस्पति ने बड़े शांत स्वर में कहा, देवी, तुम्हारे विचार बड़े विचित्र हैं। संसार में हर मनुष्य धन, संतान और सुख की कामना करता है। यदि ईश्वर ने तुम्हें आवश्यकता से अधिक धन दिया है तो उसका उपयोग सत्कर्मों में करो। भूखे को भोजन कराओ, प्यासे के लिए प्याऊ बनवाओ, यात्रियों के लिए धर्मशाला बनवाओ, निर्धन कन्याओं का विवाह कराओ, रोगियों की सहायता करो। ऐसा करने से तुम्हारा यश इस लोक में भी फैलेगा और परलोक भी सुधर जाएगा। साधु की मधुर और ज्ञानपूर्ण वाणी सुनकर भी रानी के मन में कोई परिवर्तन नहीं आया। उसने अहंकार से कहा, महाराज, मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं जिसे हर समय दूसरों पर खर्च करना पड़े। आप मुझे उपदेश मत दीजिए। मैं तो चाहती हूँ कि मेरा धन शीघ्र समाप्त हो जाए। तब साधु ने गंभीर स्वर में कहा, यदि वास्तव में तुम्हारी यही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। तुम प्रत्येक बृहस्पतिवार को घर लीपना, पीली मिट्टी से सिर धोना, उस दिन कपड़े धोना और ऐसे कार्य करना जो इस व्रत में वर्जित माने गए हैं। ऐसा करने से तुम्हारा सारा वैभव नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु अदृश्य हो गए। रानी ने यह नहीं समझा कि यह कोई साधारण साधु नहीं बल्कि स्वयं देवगुरु बृहस्पति थे। उसने उनके बताए अनुसार सब कुछ करना आरंभ कर दिया। पहला बृहस्पतिवार बीता, फिर दूसरा और तीसरा भी बीत गया। देखते ही देखते महल का वैभव समाप्त होने लगा। खजाने खाली हो गए, अन्न के भंडार सूख गए। सोना चांदी, धन दौलत, नौकर चाकर सब धीरे धीरे साथ छोड़ने लगे। जिस महल में कभी सुख समृद्धि का वास था, वहां अब निर्धनता ने अपना डेरा जमा लिया। समय ऐसा बदला कि राजा और रानी के पास भोजन तक के लाले पड़ गए। जिस परिवार के यहाँ कभी अन्न के भंडार भरे रहते थे, वहां अब एक समय का भोजन भी कठिन हो गया। जब राजा ने अपनी ये दयनीय अवस्था देखी तो उसने रानी से कहा, अब इस राज्य में रहकर कोई छोटा कार्य करना मेरे लिए संभव नहीं है। यहाँ सभी लोग मुझे पहचानते हैं, इसलिए मैं किसी दूसरे देश में जाकर परिश्रम करूंगा और जो कुछ मिलेगा उसी से अपना जीवन चलाऊंगा। इतना कहकर राजा भारी मन से परदेश चला गया। वहां वह जंगल से लकड़ियां काटकर नगर में बेचता और उसी से अपना जीवन यापन करता।
इधर महल में रानी और उसकी दासी दिन प्रतिदिन अधिक कष्ट सहने लगी। कभी भोजन मिलता तो कभी कई कई दिन भूखे रहना पड़ता। एक समय ऐसा भी आया कि लगातार 7 दिनों तक उनके मुंह में अन्न का एक दाना तक नहीं गया। भूख से व्याकुल होकर रानी ने अपनी दासी से कहा, पास के नगर में मेरी बड़ी बहन रहती है। वो बहुत संपन्न है, तुम उसके पास जाओ और उससे कुछ अन्न या धन मांग लाओ ताकि किसी प्रकार हमारा जीवन चल सके। दासी तुरंत रानी की बहन के घर पहुंची। संयोग से उस दिन बृहस्पतिवार था और रानी की बहन अत्यंत श्रद्धा के साथ भगवान बृहस्पति की व्रत कथा सुन रही थी। दासी ने जाकर अपनी रानी का संदेश सुनाया, किंतु कथा के बीच में होने के कारण उसने कोई उत्तर नहीं दिया। दासी को लगा कि शायद उसका अपमान किया जा रहा है। दुखी मन से वह वापस लौट आई और उसने सारी बात रानी को बता दी। ये सुनकर रानी की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपने दुर्भाग्य को कोसा और मन ही मन सोचने लगी कि शायद मेरे ही कर्मों का फल है जो आज ये दिन देखना पड़ रहा है। उधर कथा समाप्त होने के बाद रानी की बड़ी बहन को दासी का स्मरण आया। उसके मन में विचार आया कि मेरी बहन की दासी सहायता की आशा लेकर आई थी, परंतु कथा के नियम के कारण मैं उससे कुछ बोल नहीं सकी। न जाने वह कितनी दुखी होकर लौटी होगी। जैसे ही पूजन और कथा पूर्ण हुई, वह तुरंत अपनी बहन के घर पहुंची। वहां पहुंचकर उसने प्रेम से कहा, बहन, आज मैं बृहस्पतिवार का व्रत और कथा कर रही थी। कथा के बीच में न उठना चाहिए और न ही किसी से बातचीत करनी चाहिए। इसी कारण मैं तुम्हारी दासी को कोई उत्तर नहीं दे सकी। अब बताओ, वो किस कार्य से आई थी? ये सुनते ही रानी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, बहन, अब तुमसे क्या छिपाऊं? हमारे घर में खाने तक के लिए अन्न नहीं बचा। मैं और मेरी दासी पिछले 7 दिनों से भूखे हैं। कई बार ऐसा लगा कि अब जीवन ही समाप्त हो जाएगा। ये कहते कहते उसका गला भर आया। उसकी दशा देखकर बड़ी बहन का हृदय द्रवित हो गया। उसने रानी को सांत्वना देते हुए कहा, बहन, निराश मत हो। भगवान बृहस्पति अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। उनकी कृपा जब होती है तो सूने घर भी अन्न से भर जाते हैं। एक बार अपने घर के भीतर जाकर अच्छी तरह देखो। हो सकता है भगवान ने तुम्हारी सहायता का कोई उपाय पहले ही कर दिया हो। रानी को अपनी बहन की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, बहन, जब कई दिनों से हमने घर का कोना कोना देख लिया है तो अब वहाँ क्या मिलेगा? परंतु बहन ने आग्रहपूर्वक कहा, एक बार फिर देख लो, भगवान की लीला पर संदेह मत करो। रानी ने अपनी दासी को भीतर भेजा। दासी जब घर के अंदर गई तो कुछ ही क्षणों बाद आश्चर्य से उसकी आंखें फैल गईं। वहाँ एक बड़ा घड़ा अन्न से लबालब भरा हुआ रखा था। वह दौड़ती हुई बाहर आई और प्रसन्न होकर बोली, रानी, ये देखिए, भगवान की कैसी अद्भुत कृपा हुई है। घर में अन्न से भरा हुआ घड़ा रखा है। ये सुनते ही रानी स्वयं भीतर गई और उस घड़े को देखकर भगवान की महिमा पर आश्चर्य करने लगी। अभी कुछ देर पहले जहाँ निराशा थी, वहीं अब आशा की किरण दिखाई देने लगी। दासी ने विनम्र स्वर में कहा, रानी, जब हमें कई दिनों तक भोजन नहीं मिला तो वह भी एक प्रकार का व्रत ही था। यदि भगवान बृहस्पति की कृपा से यह अन्न प्राप्त हुआ है, तो क्यों न हम भी उनके व्रत की विधि जानें और श्रद्धापूर्वक उनका पूजन करें। शायद हमारे सभी दुख दूर हो जाएं। दासी की बात रानी के हृदय को छू गई। उसने अपनी बहन से हाथ जोड़कर कहा, बहन, मुझे बृहस्पतिवार के व्रत की पूरी विधि बताओ। मैं अब अपने जीवन की भूल सुधारना चाहती हूँ। मैं समझ चुकी हूँ कि अहंकार और दान से विमुख होने का परिणाम कितना भयानक होता है। बड़ी बहन मुस्कुराई और बोली, बहन, भगवान बृहस्पति अत्यंत दयालु हैं। यदि मनुष्य सच्चे मन से पश्चाताप करे तो वे उसके सभी अपराध क्षमा कर देते हैं। प्रत्येक बृहस्पतिवार को प्रातः स्नान करके स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करना, भगवान श्रीहरि विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का ध्यान करना, केले के वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करना, चने की दाल, मुनक्का, हल्दी, पीले पुष्प और गुड़ अर्पित करके श्रद्धापूर्वक पूजन करना, घी का दीपक जलाना, व्रत कथा सुनना और दिन भर भगवान का स्मरण करना। व्रत के दिन यथाशक्ति पीला भोजन करना तथा यथाशक्ति दान देना। ऐसा करने से भगवान बृहस्पति प्रसन्न होकर जीवन के सभी कष्ट दूर कर देते हैं। रानी ने अत्यंत श्रद्धा से सारी विधि सुनी और उसे अपने मन में धारण कर लिया। कुछ दिनों बाद फिर बृहस्पतिवार आया। उस दिन रानी और उसकी दासी प्रातःकाल ही उठ गईं। दोनों ने स्नान किया,
स्वच्छ वस्त्र पहने और बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण किया। वे किसी प्रकार थोड़ा सा चना और गुड़ लेकर आईं। केले के वृक्ष की जड़ में जल अर्पित किया, भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का पूजन किया तथा पूरे मन से व्रत कथा सुनी। पूजन तो संपन्न हो गया, परंतु अब दोनों के मन में एक चिंता थी। व्रत के नियम के अनुसार पीला भोजन करना आवश्यक था, किंतु उनके पास इतना भी साधन नहीं था कि वे पीला भोजन बना सकें। दोनों एक दूसरे का मुख देखने लगीं। रानी की आंखों में फिर से चिंता के आंसू आ गए। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे देवगुरु, हमने अपने अपराध स्वीकार कर लिए हैं। अब हमें अपनी शरण से दूर मत कीजिए। यदि हमारी भक्ति सच्ची है तो हमें अपने चरणों में स्थान दीजिए। भगवान बृहस्पति अपने भक्तों की सच्ची पुकार कैसे अनसुनी करते। वे एक साधारण मनुष्य का रूप धारण करके वहां पहुंचे। उनके हाथों में 2 सुंदर थाल थे, जिनमें स्वादिष्ट पीला भोजन सजा हुआ था। उन्होंने वह भोजन दासी को देते हुए कहा, बेटी, ये प्रसाद भगवान की ओर से स्वीकार करो। इतना कहकर वे वहां से चले गए। दासी ने जब थाल खोले तो उसकी आंखें आनंद से भर उठीं। वह दौड़ती हुई रानी के पास आई और बोली, रानी, देखिए, भगवान ने हमारी पुकार सुन ली। ये सब उनकी असीम कृपा है। रानी ने भावविभोर होकर भगवान को प्रणाम किया। दोनों ने पहले भगवान को स्मरण किया और फिर उस भोजन को प्रसाद मानकर ग्रहण किया। उस दिन से रानी और दासी प्रत्येक बृहस्पतिवार को पूरे नियम और श्रद्धा के साथ व्रत करने लगीं। धीरे धीरे भगवान बृहस्पति की कृपा बरसने लगी। उनके घर में फिर से सुख, समृद्धि और धन का आगमन होने लगा। जो महल कभी उजड़ गया था, वहां फिर से रौनक लौट आई। परंतु समय बीतने के साथ रानी के मन में फिर थोड़ा आलस्य आने लगा। ये देखकर दासी ने बड़े विनम्र भाव से कहा, हे रानी, क्या आपको वे दिन याद नहीं हैं जब हम 7-7 दिन तक भूखे रहते थे? क्या आपको वह समय भूल गया जब हमारे पास एक मुट्ठी अन्न भी नहीं था? ये सब भगवान बृहस्पति की कृपा से ही वापस मिला है। यदि हम फिर से अहंकार और आलस्य में पड़ गए तो कहीं वही कठिन समय दोबारा न लौट आए। दासी की बात सुनकर रानी कुछ क्षणों के लिए मौन हो गई। उसके मन में अपने पुराने दिन चलचित्र की भांति घूमने लगे। उसे याद आया कि किस प्रकार अहंकार के कारण उसने स्वयं अपने हाथों से सुख और वैभव खो दिया था। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, बहन समान सखी, आज तुम्हारी बात ने मेरी आंखें खोल दी हैं। वास्तव में भगवान की कृपा को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये धन हमारा नहीं, प्रभु का दिया हुआ प्रसाद है। यदि इसका उपयोग सत्कर्मों में न किया जाए तो इसका कोई मूल्य नहीं। उसी दिन से रानी ने निश्चय किया कि वो अपने जीवन में फिर कभी दान पुण्य से विमुख नहीं होगी। उसने निर्धनों को अन्न देना आरंभ किया, ब्राह्मणों का सम्मान किया, असहाय लोगों की सहायता की और धर्म के अनेक कार्य करवाने लगी। धीरे धीरे उसके सद्कर्मों की चर्चा पूरे नगर में होने लगी। लोग उसकी प्रशंसा करने लगे और कहने लगे कि भगवान बृहस्पति की कृपा जिस पर होती है, उसके हृदय में भी परिवर्तन आ जाता है। उधर परदेश में राजा अब भी लकड़ियां काटकर अपना जीवन चला रहा था। एक दिन वह अत्यंत थका हुआ जंगल के एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठ गया। मन में अनेक प्रकार की चिंताएं थीं। उसे अपना राज्य, अपनी रानी और बीते हुए सुखद दिन याद आने लगे। आंखों से अश्रु बह निकले। उसी समय बृहस्पतिवार का पावन दिन था। अचानक उसके सामने तेजस्वी साधु के वेश में एक महात्मा प्रकट हुए। वास्तव में वे स्वयं देवगुरु बृहस्पति थे। उन्होंने राजा के समीप आकर बड़े प्रेम से पूछा, हे लकड़हारे, इस घने वन में अकेले बैठकर इतना दुखी क्यों हो? तुम्हारे चेहरे पर गहरी चिंता दिखाई दे रही है। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और विनम्र स्वर में कहा, महाराज, मेरे जीवन का सारा सुख समाप्त हो गया है। कभी मैं एक बड़े राज्य का स्वामी था, पर आज अपनी जीविका के लिए जंगलों में भटक रहा हूँ। ये कहते कहते उसका गला भर आया और उसने अपने जीवन की सारी घटना साधु को सुना दी। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारे घर में जो विपत्ति आई है, उसका कारण भगवान बृहस्पति का अनादर है। जब मनुष्य धर्म से विमुख होकर अहंकार में डूब जाता है, तब लक्ष्मी भी उसका साथ छोड़ देती हैं। किंतु यदि सच्चे मन से पश्चाताप करके भगवान की शरण में आ जाए, तो वे सभी संकट दूर कर देते हैं। यदि तुम मेरे कहे अनुसार प्रत्येक बृहस्पतिवार को श्रद्धापूर्वक व्रत और कथा करोगे तो तुम्हारे सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे और तुम्हें पहले से भी अधिक सुख और सम्मान प्राप्त होगा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा।
परंतु मेरी गरीबी इतनी बढ़ गई है कि कभी कभी 2 समय का भोजन जुटाना भी कठिन हो जाता है। मैं पूजा की सामग्री कहाँ से लाऊंगा? तब साधु मुस्कुराकर बोले, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। आने वाले बृहस्पतिवार को प्रतिदिन की भांति लकड़ियां लेकर नगर में जाना। आज जितना मूल्य मिलता है उससे कई गुना अधिक धन तुम्हें प्राप्त होगा। उसी धन से भगवान की पूजा करना। चने की दाल, मुनक्का और गुड़ लेकर प्रसाद तैयार करना। एक लोटे में स्वच्छ जल भरकर उसमें शक्कर मिलाना और कथा के बाद उसे अमृत मानकर सब में बांटना। स्वयं भी श्रद्धा से ग्रहण करना। ऐसा करने से भगवान बृहस्पति तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देंगे। राजा ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मुझे तो बृहस्पति देव की कथा भी ठीक प्रकार से नहीं आती। मैं कैसे व्रत करूं? साधु ने करुणा से उसकी ओर देखा और बोले, श्रद्धा सबसे बड़ा साधन है। जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ भगवान स्वयं मार्ग दिखाते हैं। अब मैं तुम्हें एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाता हूँ। इसे ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन समय में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत सज्जन और धर्मात्मा था, किंतु उसके घर में घोर दरिद्रता थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी आलसी स्वभाव की थी। वह न समय पर स्नान करती, न भगवान का पूजन करती और न ही धर्म कर्म में उसका कोई मन लगता था। ब्राह्मण उसे अनेक बार समझाता, परंतु उसकी आदतों में कोई परिवर्तन नहीं आता था। समय बीतने पर भगवान की कृपा से उनके घर एक कन्या का जन्म हुआ। वो कन्या बचपन से ही अत्यंत संस्कारी, विनम्र और भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करती, भगवान विष्णु का ध्यान करती, देवगुरु बृहस्पति का व्रत करती और श्रद्धापूर्वक उनकी पूजा करती। इसके बाद वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाती। घर से निकलते समय वह अपनी मुट्ठी में जौ लेकर चलती और मार्ग में उन्हें एक एक करके बिखेरती जाती। भगवान की अद्भुत कृपा से वे साधारण जौ स्वर्ण के जौ बन जाते। लौटते समय वो उन्हें सावधानी से चुनकर घर ले आती। एक दिन वो कन्या उन्हीं स्वर्ण के जौ को एक साधारण सूप में साफ कर रही थी। तभी उसके पिता की दृष्टि उस पर पड़ी। वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, बेटी, जब भगवान ने तुम्हें सोने जैसे अनमोल जौ दिए हैं तो उन्हें साफ करने के लिए साधारण सूप क्यों? यदि सोने का सूप होता तो कितना अच्छा लगता। पिता की बात सुनकर कन्या के मन में कोई अभिमान नहीं आया। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने पहले की भांति श्रद्धापूर्वक व्रत किया और भगवान बृहस्पति के चरणों में सिर झुकाकर अत्यंत भावुक स्वर में प्रार्थना की, हे देवगुरु, यदि मेरी पूजा, मेरा व्रत और मेरी भक्ति आपको स्वीकार है, यदि मैंने सच्चे मन से आपका स्मरण किया है, तो कृपा करके मुझे सोने का एक सूप प्रदान कीजिए, जिससे मैं आपके दिए हुए इस दिव्य वरदान का सम्मान कर सकूं। भगवान बृहस्पति अपने भक्तों की निष्कलंक भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। अगले ही दिन जब वो कन्या प्रतिदिन की भांति जौ बिखेरकर वापस लौटी और उन्हें चुनने लगी, तब उसने देखा कि वहां एक अत्यंत सुंदर स्वर्ण का सूप रखा हुआ है। उसकी आंखें आश्चर्य और आनंद से भर उठीं। उसने श्रद्धा से भगवान बृहस्पति को प्रणाम किया और उस स्वर्ण सूप को लेकर अपने घर आ गई। अब वो प्रतिदिन उसी स्वर्ण सूप में स्वर्ण के जौ साफ करने लगी, किंतु उसकी माता के स्वभाव में अभी भी कोई परिवर्तन नहीं आया। वह पहले की तरह आलस्य में ही जीवन बिताती रही। एक दिन की बात है, वह कन्या स्वर्ण के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस राज्य का राजकुमार वहां से निकला। जैसे ही उसकी दृष्टि उस तेजस्वी कन्या पर पड़ी, वह उसके सौंदर्य, विनम्रता और सरलता को देखकर मंत्रमुग्ध रह गया। उसने ऐसा दिव्य रूप पहले कभी नहीं देखा था। कन्या के चेहरे पर भक्ति का तेज और मन में भगवान के प्रति अटूट विश्वास झलक रहा था। राजकुमार कुछ देर तक वहीं खड़ा उसे देखता रहा, फिर भारी मन से अपने महल लौट आया। महल पहुंचने के बाद उसने न भोजन किया, न जल ग्रहण किया और न ही किसी से बातचीत की। वह उदास होकर अपने कक्ष में लेट गया। जब राजा को अपने पुत्र की यह अवस्था ज्ञात हुई तो वे तुरंत मंत्री को साथ लेकर उसके पास पहुंचे। उन्होंने बड़े स्नेह से पूछा, पुत्र, तुम्हें किस बात का दुख है? क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा तुम्हारे मन में कोई और चिंता है? निस्संकोच होकर मुझे बताओ। तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। तब राजकुमार ने विनम्र स्वर में कहा, पिताश्री, मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं है और न ही किसी ने मेरा अपमान किया है। किंतु आज मैंने एक ऐसी कन्या को देखा है जिसके समान पवित्र, सुंदर और तेजस्विनी कन्या संसार में दूसरी नहीं होगी।
यदि विवाह करूंगा तो केवल उसी से, अन्यथा जीवन भर अविवाहित रहूंगा। राजा ने आश्चर्य से पूछा, वह कन्या कौन है और कहाँ रहती है? राजकुमार ने उसे पहचानने का पूरा विवरण बता दिया। राजा ने तुरंत अपने मंत्री को उस कन्या के घर भेजा। मंत्री ब्राह्मण के घर पहुंचे और आदरपूर्वक उन्हें राजमहल का संदेश सुनाया। पहले तो ब्राह्मण को विश्वास ही नहीं हुआ कि राजपरिवार उसकी कन्या का हाथ मांगने आया है। उसने मन ही मन भगवान बृहस्पति का स्मरण किया और समझ गया कि यह सब उनकी कृपा का ही परिणाम है। शुभ मुहूर्त में विधि विधान के साथ ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार से संपन्न हुआ। पूरे राज्य में आनंद का वातावरण छा गया। विवाह के बाद जब कन्या अपने ससुराल चली गई, तब उसके जाने के कुछ समय पश्चात ब्राह्मण के घर की समृद्धि भी जैसे उसके साथ ही चली गई। घर में फिर से दरिद्रता का निवास हो गया। धीरे धीरे अन्न समाप्त हो गया और परिवार के सामने फिर से कठिन समय आ खड़ा हुआ। अंततः दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने राजमहल पहुंचा। पुत्री ने जैसे ही अपने पिता की दुर्बल और चिंतित अवस्था देखी, उसकी आंखें भर आईं। उसने आदरपूर्वक उनके चरण स्पर्श किए और पूछा, पिताजी, आप इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हैं? घर पर सब कुशल तो है? तब ब्राह्मण ने भारी मन से अपने घर की पूरी स्थिति बता दी। ये सुनकर कन्या का हृदय करुणा से भर उठा। उसने तुरंत पर्याप्त धन, अन्न और आवश्यक वस्तुएं अपने पिता को देकर कहा, पिताजी, इसे लेकर जाए और किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए। भगवान बृहस्पति की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। ब्राह्मण प्रसन्न मन से अपने घर लौट आया। कुछ समय तक घर का जीवन सुखपूर्वक चलता रहा, किंतु धीरे धीरे वह धन भी समाप्त हो गया और पहले जैसी गरीबी फिर लौट आई। विवश होकर ब्राह्मण दूसरी बार अपनी पुत्री के पास गया। इस बार पुत्री ने सारा हाल सुनने के बाद कुछ देर विचार किया और बोली, पिताजी, इस बार आप माताजी को अपने साथ लेकर आइए। मैं उन्हें ऐसा मार्ग बताऊंगी जिससे हमारे घर की दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाएगी। ब्राह्मण अपनी पत्नी को साथ लेकर राजमहल पहुंचा। पुत्री ने बड़े प्रेम और आदर से अपनी माता का स्वागत किया। फिर विनम्र स्वर में बोली, माताजी, प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन किया कीजिए। बृहस्पतिवार का व्रत रखिए, भगवान बृहस्पति की कथा सुनिए और श्रद्धा के साथ धर्म कर्म कीजिए। ऐसा करने से आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। किंतु उसकी माता पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अगले दिन भी वो प्रातःकाल उठी और स्नान पूजन करने के स्थान पर अपनी पुत्री और उसके बच्चों की जूठन खाने लगी। ये देखकर पुत्री अत्यंत दुखी हुई। उसने समझ लिया कि जब तक माता की बुद्धि नहीं बदलेगी, तब तक उनका कल्याण संभव नहीं है। उसी रात उसने एक कोठरी खाली करवाई और अपनी माता को उसमें विश्राम करने के लिए भेज दिया। प्रातःकाल उसने माता को बाहर निकालकर स्नान कराया, स्वच्छ वस्त्र पहनाए और अत्यंत श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु तथा देवगुरु बृहस्पति का पूजन कराया। भगवान की कृपा से धीरे धीरे उसकी माता के विचार बदलने लगे। उसके मन का अज्ञान दूर होने लगा और भक्ति का प्रकाश फैल गया। अब वो प्रतिदिन स्नान करती, भगवान का स्मरण करती, प्रत्येक बृहस्पतिवार को विधिपूर्वक व्रत रखती और श्रद्धा से कथा सुनती। कुछ ही समय में भगवान बृहस्पति की असीम कृपा से ब्राह्मण के घर की दरिद्रता सदा के लिए समाप्त हो गई। उनके घर में धन, धान्य, सुख, समृद्धि और संतान का वास हो गया। माता पिता ने शेष जीवन भगवान की भक्ति, दान पुण्य और धर्म कर्म में बिताया तथा अंत में इस लोक के समस्त सुखों का भोग करके दिव्य गति को प्राप्त हुए। यह प्रेरणादायक कथा सुनाकर साधु के रूप में विराजमान भगवान बृहस्पति राजा की ओर करुणा भरी दृष्टि से देखने लगे। राजा उस अद्भुत कथा को सुनकर भावविभोर हो गया। उसने साधु के चरणों में सिर झुकाकर कहा, प्रभु, आज आपने मेरे जीवन का अंधकार दूर कर दिया। अब मैं पूरे श्रद्धाभाव से प्रत्येक बृहस्पतिवार को भगवान बृहस्पति का व्रत और पूजन अवश्य करूंगा। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और देखते ही देखते उसी वन में अंतर्ध्यान हो गए। राजा समझ गया कि यह कोई साधारण महात्मा नहीं, बल्कि स्वयं देवगुरु बृहस्पति थे जिन्होंने उस पर कृपा की है। कुछ दिनों बाद फिर बृहस्पतिवार का पावन दिन आया। राजा प्रतिदिन की भांति जंगल से लकड़ियां काटकर नगर में बेचने पहुंचा। उस दिन आश्चर्यजनक रूप से उसकी लकड़ियां पहले से कहीं अधिक मूल्य पर बिक गईं। राजा ने भगवान का स्मरण करते हुए चने की दाल, गुड़ और पूजा की आवश्यक सामग्री खरीदी। उसने श्रद्धापूर्वक भगवान बृहस्पति का पूजन किया, कथा सुनी, प्रसाद तैयार किया और भक्तिभाव से उसे ग्रहण किया।
उस दिन से उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगे। उसके मन में आशा का दीपक फिर से जल उठा। परंतु मनुष्य कभी कभी सुख मिलते ही भगवान को भूल जाता है। अगले बृहस्पतिवार को राजा अपने कार्यों में इतना व्यस्त हो गया कि वो व्रत और कथा करना भूल गया। भगवान बृहस्पति ने ये देखा तो वे अप्रसन्न हुए। उसी समय उस नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन कराया। पूरे नगर में ये घोषणा करवा दी गई कि आज कोई भी अपने घर में भोजन नहीं बनाएगा। सभी नागरिक राजमहल में आकर भोजन करेंगे। जो इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। नगर के सभी लोग राजमहल की ओर चल पड़े। लकड़हारा बने राजा भी कुछ देर से वहां पहुंचा। नगर के राजा ने उसे देखकर अपने साथ बैठाकर भोजन कराना आरंभ किया। उसी समय रानी की दृष्टि उस स्थान पर पड़ी जहां उसका बहुमूल्य हार टंगा हुआ था। हार वहां दिखाई नहीं दिया। रानी घबरा गई और बिना कुछ सोचे समझे उसने संदेह किया कि अवश्य ही इस अपरिचित लकड़हारे ने मेरा हार चुरा लिया है। उसने तुरंत सैनिकों को बुलाया और आदेश दिया कि इसे पकड़कर कारागार में डाल दिया जाए। निर्दोष राजा को बिना किसी अपराध के बंदी बना लिया गया। कारागार में बैठा वह बार बार सोचने लगा, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मुझे यह अपमान सहना पड़ रहा है। तभी उसे वन में मिले उस तेजस्वी साधु की याद आई। उसने आंखें बंद करके भगवान बृहस्पति को पुकारा और करुण स्वर में प्रार्थना करने लगा, हे देवगुरु, यदि मुझसे भूल हुई है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपकी शरण में हूँ। भक्त की सच्ची पुकार सुनते ही भगवान बृहस्पति पुनः साधु के रूप में उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, हे राजन, तुमने पिछले बृहस्पतिवार को मेरा व्रत और कथा करना छोड़ दिया था। यही तुम्हारे इस कष्ट का कारण है। किंतु अब निराश मत हो। आने वाले बृहस्पतिवार को तुम्हें कारागार के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उन्हीं से पूजा की सामग्री लेकर श्रद्धापूर्वक मेरा पूजन करना और कथा सुनना। तुम्हारे सभी संकट स्वयं दूर हो जाएंगे। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बृहस्पतिवार आने पर सचमुच कारागार के द्वार पर उसे 4 पैसे मिले। उसने उन्हें भगवान का प्रसाद समझकर उठाया, यथाशक्ति पूजा की, कथा कही और पूरे विश्वास के साथ भगवान का स्मरण किया। उसी रात्रि भगवान बृहस्पति नगर के राजा के स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, हे राजन, जिस मनुष्य को तुमने कारागार में बंद किया है वो पूर्णतः निर्दोष है। वो कोई साधारण लकड़हारा नहीं बल्कि स्वयं एक प्रतापी राजा है। तुम्हारी रानी का हार उसी खूंटी पर सुरक्षित टंगा हुआ है। यदि तुमने तुरंत उसे सम्मान सहित मुक्त नहीं किया तो तुम्हारे राज्य का वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा घबराकर उठा। उसने तुरंत उसी स्थान पर जाकर देखा तो वास्तव में रानी का हार वहीं टंगा हुआ था। ये देखकर उसे अपनी भूल का गहरा पश्चाताप हुआ। उसने तुरंत कारागार के द्वार खुलवाए, उस निर्दोष राजा को सम्मानपूर्वक बाहर बुलाया और हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। फिर उसे सुंदर वस्त्र, आभूषण, धन और अनेक उपहार देकर आदर सहित विदा किया। भगवान बृहस्पति की कृपा से अब राजा का भाग्य पूरी तरह बदलने लगा। वह अपने नगर की ओर चल पड़ा। जब वह अपने राज्य की सीमा के निकट पहुंचा तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। जहां पहले उजाड़ दिखाई देता था वहां अब सुंदर बाग बगीचे लहरा रहे थे। जगह जगह तालाब, कुएं, धर्मशालाएं और मंदिर बने हुए थे। पूरा नगर पहले से कहीं अधिक समृद्ध और सुंदर दिखाई दे रहा था। राजा ने मार्ग में खड़े लोगों से पूछा, भाइयों, ये सब किसने बनवाया है? यह अद्भुत परिवर्तन किसकी कृपा से हुआ है? नगरवासियों ने प्रसन्न होकर उत्तर दिया, महाराज, ये सब आपकी रानी और उनकी सेविका के पुण्य कार्यों का फल है। वे अब निरंतर भगवान बृहस्पति का व्रत करती हैं, निर्धनों की सहायता करती हैं, दान पुण्य करती हैं और धर्म के अनेक कार्य करवा रही हैं। उनके कारण पूरे राज्य में सुख और समृद्धि का वातावरण छा गया है। ये सुनकर राजा के मन में आश्चर्य भी हुआ और अपनी रानी से मिलने की उत्सुकता भी बढ़ गई। वह तेज गति से महल की ओर बढ़ने लगा। उधर जब रानी को ये समाचार मिला कि महाराज वापस लौट रहे हैं तो उसकी आंखें खुशी के आंसुओं से भर उठीं। उसने अपनी दासी से कहा, बहन, देखो, जब महाराज हमें छोड़कर गए थे तब हमारे पास कुछ भी नहीं था। यदि वे अचानक ये सब वैभव देखेंगे तो कहीं यह न समझे कि हमने कोई अनुचित मार्ग अपनाया है। तुम द्वार पर जाकर उनका आदरपूर्वक स्वागत करना और उन्हें सम्मान सहित भीतर लेकर आना। दासी ने वैसा ही किया। जैसे ही राजा महल में पहुंचे, रानी ने उनके चरणों में प्रणाम किया।
राजा ने चारों ओर दृष्टि डाली और गंभीर स्वर में पूछा, रानी, ये सब धन, वैभव और सुख संपत्ति तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुई? तब रानी ने अत्यंत विनम्र भाव से उत्तर दिया, स्वामी, ये सब न मेरे परिश्रम का फल है और न किसी चमत्कार का। ये सब केवल भगवान बृहस्पति की असीम कृपा है। जब मैंने अपने अपराधों का पश्चाताप किया, श्रद्धा से व्रत किया, दान पुण्य आरंभ किया और भगवान की शरण ग्रहण की, तभी से हमारे जीवन का अंधकार दूर हो गया। राजा ने ये सब सुनकर भगवान बृहस्पति को बार बार प्रणाम किया और मन ही मन संकल्प लिया कि अब वह जीवन भर देवगुरु का स्मरण करेगा। इसके बाद राजा प्रतिदिन भगवान का नाम लेने लगा। उसके वस्त्र के कोने में सदा चने की दाल बंधी रहती और जहाँ भी अवसर मिलता वह श्रद्धापूर्वक भगवान बृहस्पति की कथा सुनाता। कुछ समय बाद राजा ने विचार किया कि बहुत दिनों से अपनी बहन से भेंट नहीं हुई है, अतः वह घोड़े पर सवार होकर उसके नगर की ओर चल पड़ा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ लोग एक मृत व्यक्ति की अर्थी लेकर जा रहे हैं। राजा ने उन्हें रोककर विनम्रता से कहा, भाइयों, यदि आप कुछ क्षण रुक जाएं तो भगवान बृहस्पति की पावन कथा सुन लें। उनमें से कुछ लोग बोले, हमारा अपना व्यक्ति संसार छोड़कर चला गया है और तुम्हें कथा सुनाने की पड़ी है। किंतु कुछ श्रद्धालु लोगों ने कहा, भगवान की कथा सुनने में क्या हानि है, कहो, हम सुनते हैं। राजा ने श्रद्धा से कथा आरंभ की। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती गई वैसे वैसे वहां एक अद्भुत चमत्कार होने लगा। जब कथा आधी हुई तो मृत व्यक्ति के शरीर में हलचल होने लगी और जैसे ही कथा पूर्ण हुई वह भगवान का नाम लेकर उठ बैठा। ये दिव्य दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए और भगवान बृहस्पति की जय जयकार करने लगे। आगे बढ़ते हुए राजा ने एक किसान को खेत में हल चलाते देखा। उसने प्रेम से कहा, भाई, कुछ समय निकालकर भगवान बृहस्पति की कथा सुन लो। किसान ने अभिमान से उत्तर दिया, जब तक मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा तब तक अपने खेत की कई लाइनें जोत लूंगा। मेरे पास समय नहीं है, तुम किसी और को अपनी कथा सुनाओ। राजा शांत भाव से आगे बढ़ गया। उसके जाते ही किसान के दोनों बैल अचानक भूमि पर गिर पड़े और किसान के पेट में असहनीय पीड़ा होने लगी। उसी समय उसकी वृद्ध माता भोजन लेकर खेत में पहुंची। उसने अपने पुत्र की ऐसी दशा देखकर घबराकर कारण पूछा। किसान ने सारी बात बता दी। ये सुनते ही वृद्धा दौड़ती हुई राजा के पास पहुंची और हाथ जोड़कर बोली, महाराज, कृपा करके मेरे खेत पर चलिए और भगवान बृहस्पति की कथा सुनाइए। राजा तुरंत उसके साथ गया और श्रद्धा से कथा सुनाई। कथा समाप्त होते ही किसान के बैल उठकर खड़े हो गए और उसके पेट का भयंकर दर्द भी तुरंत दूर हो गया। किसान को अपनी भूल का गहरा पश्चाताप हुआ। उसने भगवान बृहस्पति से क्षमा मांगी और जीवन भर व्रत तथा कथा करने का संकल्प लिया। इसके बाद राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने बड़े प्रेम और सम्मान के साथ अपने भाई का स्वागत किया। अगले दिन प्रातःकाल राजा ने देखा कि घर के सभी लोग भोजन कर चुके हैं। उसने बहन से कहा, क्या यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी भोजन न किया हो? मैं उसे भगवान बृहस्पति की कथा सुनाना चाहता हूँ। बहन ने कहा, भैया, हमारे यहाँ पहले भोजन किया जाता है, फिर अन्य कार्य होते हैं। फिर भी मैं देखकर आती हूँ। वो पूरे नगर में घूमी, परंतु कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अंत में वह एक कुम्हार के घर पहुंची। वहां उसका पुत्र कई दिनों से गंभीर रूप से बीमार था और दुख के कारण घर के किसी सदस्य ने भोजन नहीं किया था। बहन ने उन्हें राजा के पास चलने के लिए कहा। वे सहर्ष तैयार हो गए। राजा ने श्रद्धापूर्वक भगवान बृहस्पति की कथा सुनाई। कथा समाप्त होते ही कुम्हार का बीमार पुत्र स्वस्थ होकर उठ बैठा। ये देखकर सभी लोग भगवान की महिमा का गुणगान करने लगे। कुछ दिन बहन के यहाँ रहने के बाद राजा ने कहा, बहन, अब मैं अपने राज्य लौटूंगा। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी मेरे साथ चलो। बहन ने अपनी सास से अनुमति मांगी। सास ने कहा, बेटी, तुम अवश्य जाओ, किंतु अपने बच्चों को साथ मत ले जाना, क्योंकि तुम्हारे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने यह बात राजा को बताई। राजा ये सुनकर अत्यंत दुखी हुआ और उदास मन से अपने महल लौट आया। महल पहुंचकर उसने रानी से कहा, हमारे जीवन में सब कुछ है, पर संतान का सुख नहीं है। ये सोचकर मेरा मन बहुत दुखी है। तब रानी ने धैर्यपूर्वक कहा, स्वामी, जिसने हमें निर्धनता से निकालकर इतना वैभव दिया है, वही भगवान बृहस्पति उचित समय आने पर हमें संतान का सुख भी अवश्य देंगे। उसी रात्रि भगवान बृहस्पति ने राजा के स्वप्न में दर्शन देकर कहा,
हे राजन, चिंता का त्याग करो। तुम्हारी रानी गर्भवती है। समय आने पर तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। प्रातःकाल राजा की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। कुछ समय पश्चात रानी ने एक सुंदर, स्वस्थ और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। राजा ने रानी से मुस्कुराकर कहा, जब मेरी बहन यहाँ आए तो उससे कुछ ऐसा मत कहना जिससे उसका मन दुखी हो। उधर जब राजा की बहन को पुत्र जन्म का समाचार मिला तो वह अनेक उपहार लेकर अपने भाई के घर पहुंची। रानी ने हंसते हुए कहा, अरे बहन, क्या तुम घोड़े पर बैठकर आई हो या गधे पर? बहन मुस्कुराई और बोली, भाभी, यदि मैं इस प्रकार हंसी मजाक न करती तो शायद भगवान बृहस्पति की यह अद्भुत लीला कैसे प्रकट होती। भगवान अपने भक्तों की प्रत्येक मनोकामना उचित समय पर अवश्य पूर्ण करते हैं। जो श्रद्धा, विश्वास, सत्य, दया और सद्भाव के साथ प्रत्येक बृहस्पतिवार को भगवान बृहस्पति का व्रत करता है, कथा सुनता है, दूसरों को सुनाता है और भगवान श्रीहरि विष्णु का स्मरण करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, रोग, शोक, भय और सभी प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। उसके घर में सुख, समृद्धि, सौभाग्य, संतान, यश और धर्म का स्थायी निवास होता है। इसलिए हम सभी को अहंकार का त्याग करके सच्चे मन से भगवान बृहस्पति का स्मरण करना चाहिए, धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और यथाशक्ति दान पुण्य करते रहना चाहिए। सभी प्रेम से बोलिए, देवगुरु भगवान बृहस्पति महाराज की जय। श्रीहरि विष्णु भगवान की जय। जय जय श्री नारायण।